बड़े ट्रेन हादसे के बाद हर तरफ हड़कंप मचा हुआ है। यहाँ बहनागा स्टेशन के पास कोरोमंडल एक्सप्रेस और मालगाड़ी आपस में टकरा गई। टक्कर इतनी भयानक थी कि कोरोमंडल एक्सप्रेस पटरी से उतर गई। जानकारी के मुताबिक कोरोमंडल की 21 बोगियां पटरी से उतर गई हैं। अभी तक 200 से ज्यादा लोगों की घायल होने की खबर सामने आई है। फिलहाल इस रूट की सभी ट्रेनों को रोक दिया गया है। सूत्रों के अनुसार 30 लोगों की मरने की खबर आ रही है। ट्रेन हादसे को लेकर कई वीडियो और तस्वीरें सामने आई हैं, जिसे देखकर रूह कांप जा रही है। आपको बता दें कि बालासोर के बहनागा स्टेशन के पास करीब शाम 7 बजे ये ट्रेन हादसा हुआ था। हादसे के बाद इस रूट की सभी ट्रेनों को रोक दिया गया या फिर दूसरे रूट से भेजने की तैयारी चल रही है। जानकारी के मुताबिक ट्रेन की कई बोगियां पलट गईं। हादसे में कई यात्रियों के घायल होने की खबर आई। राहत और बचाव का काम अभी तक चल रहा है। बताया जा रहा है कि एक ही ट्रैक पर दोनों गाड़ियों के आ जाने से यह भयानक हादसा हुआ। आशंका जताई जा रही है कि सिग्नल वीक होने के कारण दोनों ट्रेन एक ही पटरी पर आ गई। इस हादसे के बाद सवाल जो सबसे बड़ा खड़ा होता है वो ये है कि आखिरकार इस हादसे का कसूरवार कौन है। दूसरी ओर बात अगर बोगियों के पलटने की जाए तो ये कोई पहली बार नहीं हुआ है जब किसी ट्रेन हादसे से लोग सन्न रह गए हो। तो आइए अब आपको बताते हैं कि देश में अब तक हुए सबसे बड़े रेल हादसों के बारे में। बात अगर 6 जून 1981 की जाए तो 6 जून 1981 को 9 बोगियों वाली पैसेंजर ट्रेन यात्रियों से खचाखच भरी हुई थी। गाड़ी संख्या 416 DN मानसी से सहरसा की ओर जा रही थी। ट्रेन बदला घाट और धमरा घाट स्टेशन के बीच अभी बागमती नदी से गुजर ही रही थी कि एक भयानक हादसा हुआ। ट्रेन बागमती नदी के ऊपर बने पुल संख्या 51 पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे के कारण ट्रेन के पिछले 7 डिब्बे उससे अलग होकर नदी में गिर गए। बारिश की वजह से बागमती का जल स्तर बढ़ा हुआ था, जिसकी वजह से ट्रेन पलक झपकते ही नदी में डूब गई। इसके बाद अगर उत्तर प्रदेश में एटा जिले की बात की जाए तो इस जिले के पास 7 जुलाई 2011 को छपरा मधुरा एक्सप्रेस एक बस से टकरा गई थी। इस हादसे में 70 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी और काफी लोग बुरी तरह से घायल हुए थे। बताया जाता है कि यह हादसा मानवरहित क्रॉसिंग पर हुआ था। ट्रेन की रफ्तार काफी तेज थी और बस करीब आधे किलोमीटर तक घसीटती हुई चली गई। उस वक्त बस की छत पर भी काफी लोग बैठे थे जो टक्कर के बाद दूर जाकर गिरे और बहुत बुरी तरह से जख्मी भी हुए थे। अब अगर